प्यारे बच्चों, आप सब कक्षा 8 में सामाजिक विषय के अंतर्गत इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास में पहला पाठ है आधुनिक काल में विश्व। आधुनिक काल में विश्व, इसके अंतर्गत आपको पढ़ाया जा चुका है अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, क्रांति क्या है, औद्योगिक क्रांति क्या है। औद्योगिक क्रांति आपको पढ़ाया जा चुका है। औद्योगिक क्रांति के कारण क्या थे यह भी आपको मैं बता चुका हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा, आपको बताऊँगा औद्योगिक क्रांति के प्रभाव। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव, तो औद्योगिक क्रांति के प्रभाव में जो पहला प्रभाव है वह है नगरों की संख्या में वृद्धि। नगरों की संख्या में वृद्धि। नगरों की संख्या में वृद्धि। औद्योगिक क्रांति से पहले विश्व की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती थी। विश्व की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करते थे तथा खेती द्वारा उनका जीवन यापन होता था। लेकिन इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के पश्चात धीरे धीरे शहर की तरफ जब औद्योगिक कल कारखाने लगने लगे तो रोजी रोटी की तलाश में लोग शहर की तरफ बढ़ने लगे। शहर की तरफ बढ़ने से उनकी जो आर्थिक समस्या थी वो भी दूर होने लगी और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो कल कारखाने थे उनको उस जगह लगाया गया जहां पर पक्की सड़कें होनी चाहिए, यातायात के साधन उपलब्ध हो। तो एक तरह से औद्योगिक क्रांति का जो पहला प्रभाव पड़ा वह यह प्रभाव पड़ा कि नगरों की संख्या में वृद्धि हुई। नगर जो थे उनकी संख्या बढ़ने लगी और वर्तमान समय में यूरोप में 80% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। एशिया में इसका प्रतिशत कम है। एशिया के देशों में अधिकांश जनसंख्या अब भी शहर की अपेक्षा गांव में निवास करती है और खेती बाड़ी पर वह निर्भर रहते हैं, आत्मनिर्भर रहते हैं। तो जो पहला प्रभाव था औद्योगिक क्रांति का वह था नगरों की संख्या में वृद्धि। दूसरा प्रभाव है पूंजीवाद का प्रारंभ। पूंजीवाद का प्रारंभ दूसरा प्रभाव था। औद्योगिक क्रांति के पश्चात पूंजीवाद का युग प्रारंभ हुआ। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजी अर्थात उत्पादन के सभी साधनों पर कुछ विशेष ही लोगों का अधिकार हो गया। बाकी लोग मजदूरी करने लगे उनके संसाधन पर, उनकी कंपनियों पर, उनकी फैक्ट्रियों पर वह मजदूरी करने लगे। तो औद्योगिक क्रांति से पूंजीवाद की शुरुआत हुई जिसके कारण अनेक असमानताएं पैदा हो गईं और अनेक समानताएं पैदा होने से जो मजदूरों का जीवन था वह बहुत ही शोचनीय हो गया। तो दूसरा कारण था पूंजीवाद का प्रारंभ। तीसरा कारण है नवीन राजनीतिक विचारों का उदय। नवीन राजनीतिक विचारों का उदय तीसरा प्रभाव।
नवीन राजनीतिक विचारों का उदय। जब पूंजीवाद औद्योगिक क्रांति के पश्चात शुरू हो गया, तब समाज में असमानताएं पैदा हो गई। मजदूर लोग संघर्ष करने लगे। जो आर्थिक व्यवस्था थी, जो अर्थव्यवस्था थी, वह कुछ लोगों तक ही सीमित रह गई। तो कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवेन और सेंट साइमन ने नए राजनीतिक चिंतन द्वारा समाजवाद को जन्म दिया। समाजवाद का तात्पर्य हो गया कि पूरे समाज का, चाहे मजदूर हो, साधारण वर्ग के लोग हों या धनी वर्ग के लोग हों, जो सरकारी संसाधन थे उस पर सबका अधिकार होना चाहिए। और अंत में जो चौथा प्रभाव है वह है साम्राज्यवाद का प्रसार। साम्राज्यवाद का प्रभाव आप सबको बताया जा चुका है। आप सब तैयार भी किए होंगे कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। इसके बाद धीरे धीरे यूरोपीय देशों में इसका प्रचार प्रसार हुआ। उन लोगों को कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी। कच्चे माल की आवश्यकता वो दूसरे देशों से लेने लगे, एशियाई देशों से भी लेने लगे। मजदूरों की समस्या हुई, उनको भी अफ्रीका से लेने लगे। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने जहाँ से कच्चा माल लेना शुरू किया या जहाँ पर अपना बाजार स्थापित किया, दूसरे देश पर इन्होंने अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उन देशों में इन लोगों ने अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया। और उपनिवेश स्थापित करने के बाद पूरे यूरोपीय देश में साम्राज्यवाद के लिए, साम्राज्य स्थापित करने के लिए एक होड़ सी लग गई। तो प्यारे बच्चों, औद्योगिक क्रांति के 4 प्रभाव। पहला प्रभाव, नगरों की संख्या में वृद्धि हुई। दूसरा प्रभाव, पूंजीवाद का प्रारंभ हुआ। तीसरा प्रभाव, नवीन राजनीतिक विचारों का उदय हुआ। चौथा प्रभाव, साम्राज्यवाद का प्रभाव, साम्राज्यवाद फैला। तो आज मैं आप सबको सिर्फ इतना पढ़ाऊंगा। आप सबको मैं नोट्स भेज रहा हूं वीडियो के माध्यम से। आप सब कॉपी पर लिखते चलें। धन्यवाद।